दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पे जो एक्सपोर्ट इनवॉइस होते हैं उनकी एंट्री आप जो है कैसे करेंगे, और इसके साथ ही मैं लाइव डेमो तो आपको नहीं दिखाऊंगा लेकिन उसकी कुछ गाइडलाइंस है वही मैं आपको इसमें बताऊंगा कि उसकी जो एंट्री करने का प्रोसेस होता है उस टाइम आपको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो उसी की कुछ बेसिक जो है गाइडलाइन वही मैं आपको इसमें बताऊंगा, क्योंकि इसका लाइव डेमो जो है मैं अपना नेक्स्ट मंथ के अंदर जब अपनी GST-R1 फाइल करूंगा तो उस केस में मैं आपको इसका लाइव डेमो भी दे दूंगा। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना जीएसटी का पोर्टल है वो लॉगिन किया हुआ है, और इसमें जो मई मंथ की है मेरी अपनी GST-R1 को मैंने फाइल कर दिया, क्योंकि मेरे को जो ऑर्डर रिसीव हुए थे वो मई मंथ के अंदर रिसीव हुए थे, और जून के अंदर मेरे जो एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर थे वो कस्टमर को डिलीवर्ड हुए थे। तो जब जून के अंदर वो डिलीवर्ड हुए हैं तो मुझे क्या करना है, उसकी जून की जो GST-R1 फाइल करूंगा उस टाइम मैं आपको वो एंट्रीज बताऊंगा कि किस तरह से आप एक्सपोर्ट इनवॉइस की जो एंट्री इसमें करेंगे। तो इसके लिए मैं पहले से आपको थोड़ी कुछ गाइडलाइन बता देता हूँ। तो यहाँ पे जब आप जाते हैं रिटर्न टू डैशबोर्ड, और यहाँ पे मैं अभी आपको फाइलिंग करने का जो है कि नॉर्मली जो GST-R1 आप फाइल करते हैं, जैसे मैं जून मंथ का यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन जो GST-R1 होती है, क्योंकि आपको अपनी सेल चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो उसकी एंट्री आपको इसमें GST-R1 की टेबल में करनी होती है। तो यहाँ पर इसमें टेबल नंबर होती है 6A। तो 6A में क्या होता है कि जैसे ही आप इस टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 6A जो होती है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस होती हैं, उसी की डिटेल आपको इसमें देनी होती है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पॉपअप आता है, और पॉपअप के अंदर भी क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स हैं इसके। तो ABCDE यानी कितने पॉइंट है इसमें, 5 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। और ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे रखा है कि प्लीज कंफर्म द बिलो गाइडलाइंस फॉर रिटर्न ऑफ पेड IGST एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। यानी कि आपको क्या करना होता है कि अगर कोई भी एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं अपने प्रोडक्ट को, कोई भी आपका ऑर्डर होता है तो उसमें क्या होता है कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला A नंबर का जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें अंदर जो एंट्री आप इसमें देते हैं, यानी कि जो GST-R1 के अंदर आप दे रहे हैं, यानी 6A के अंदर 6A GST-R के अंदर जो इनवॉइस की जो डेट होती है, यानी कि जो इनवॉइस आपका होता है, अभी मैं आपको इनवॉइस भी दिखाऊंगा और उसमें डेट भी दिखाऊंगा। तो यानी कि जो आपकी इनवॉइस की डेट आप इसके अंदर देते हैं टेबल नंबर 6A के अंदर जब आप देते हैं तो वही आपकी जो डिटेल होती है, यानी इनवॉइस की जो डेट होती है वही आपका इनवॉइस की जो नंबर होते हैं चाहे डेट होता है, तो वो 6A के अंदर जो आपने दिया है वही सेम रहना चाहिए। आपका इनवॉइस डिटेल जो होता है शिपिंग बिल, यानी एक तरह का ये शिपिंग बिल भी आपको मिलता है। तो शिपिंग बिल जो होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको आइस गेट के थ्रू जो है इसका रिफंड मिलता है, तो वो अगर मिसमैच होता है तो वो आपका जो है, इन्होंने साफ साफ लिखा है, ये A और B पॉइंट ये कहता है कि जो आपने 6A के अंदर जो एंट्री दे रहे हैं आप इनवॉइस का नंबर और इनवॉइस जो डेट होती है वही आपका शिपिंग बिल के अंदर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट करके दिखा है कि अगर आपका डिफरेंट होता है इनवॉइस नंबर या डेट, इसमें जो भी आपने डिटेल दी है, तो वो क्या होगा कि आइस गेट जो होती है वेबसाइट से उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो रिजेक्ट के केस में क्या होगा कि जो आपको क्लेम मिलता है वो क्लेम नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ होती है कि आपको अगर ये दोनों में डाटा मिसमैच हुआ तो। अब C नंबर का जो पॉइंट है ये कहता है कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं GST पेमेंट मेथड जो होती है उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि दो तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन के अंदर कौन कौन से होते हैं, इनवॉइस जो होता है सेलेक्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द आइस गेट रिफंड। यानी कि जब आप इसमें एक्सपोर्ट की एंट्री करते हैं तो उसमें आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती है, उसमें दो तरह के ऑप्शन आपको मिलता है। एक इसमें मिलता है विद टैक्स और एक होता है विदाउट टैक्स पेमेंट। तो यहाँ पर अगर आप विदाउट पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यानी आपका इनवॉइस जो होता है उसमें GST नहीं है, यानी IGST उसमें ऐड नहीं है, तो उस केस में आपको जो है एलिजिबल नहीं है रिफंड के लिए कि आइस गेट से आपको कोई उसमें रिफंड आपको मिल सकता है। क्योंकि विद पेमेंट अगर आप इसमें सेलेक्ट करेंगे तभी आपको इनवॉइस और नंबर जो यहाँ पे A और B पॉइंट जो होता है वो अगर आप आइस गेट पे अप्लाई करते हैं तभी आपको इसमें रिफंड मिलेगा। विदाउट पेमेंट अगर आपके मान के चलो कि आपने इनवॉइस जो है नंबर भी दिया है और आपका IGST भी उसमें अमाउंट है, बट आपने क्या किया, जब एंट्री करते हैं अगर आपने उस टाइम उसको विदाउट पेमेंट सेलेक्ट किया तो उस केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये साफ साफ इन्होंने यहाँ पे पूरा बोल्ड करके इसको दिखाया है।
अब इसके बाद में डी नंबर का जो पॉइंट होता है कि शिपिंग का जो बिल नंबर होता है और डेट जो होती है, पोर्ट कोड जो होता है वो इसमें मैंडेटरी होता है और वो करेक्ट आपको इसके अंदर जो भी देना होता है। अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर जो जाते हैं, आपका जो पोर्ट जिस पोर्ट से जाता है, अगर आपका जैसे मेरा जो जितने भी पोर्ट है वो मेरे बाई एयर जाते हैं, अगर आपका कोई शिपमेंट होता है जो कि अगर जहाज पानी के जहाज के थ्रू जाता है तो वो जो पोर्ट की जो डिटेल होती है वो चीज़ भी आपको इसमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि भाई इनवॉइस डज नॉट हैव द डिटेल शेल बी सेंड द आइसगेट फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि आपको क्या करना होता है कि जो भी डिटेल्स आपकी होती है, अगर इसमें पोर्ट कोड अगर कंप्लीटली सही नहीं होती है तो वो इसके लिए आइसगेट की जो होती है वो उसमें आपको जो प्रोसेसिंग होती है वो सारी चीज़ें आपको इसमें करनी होती है। तो साफ साफ इन्होंने लिखा है कि इनवॉइस अगर डज नॉट हैव द, अगर आपका इनवॉइस के अंदर पोर्ट की डिटेल नहीं है, अब मान के चलो जो जिसमें मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट होती है अगर वो नहीं है तो आइसगेट की जो होती है उसमें वो आपका कस्टम पे जो भी आपकी ऑर्डर होते हैं या कोई भी उनको होल्ड भी कर सकते हैं और उनको वो आगे डिस्पैच नहीं करेंगे। तो ये चीज़ होगी। और इसके साथ में ई नंबर का जो पॉइंट होता है ये कहता है कि आपको अगर पोर्ट की डिटेल देखनी है, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक जो होती है 6 कैरेक्टर होता है इसमें, तो पोर्ट के जो कोड होते हैं, अब पोर्ट के कोड के इन्होंने यूआरएल दिया हुआ है कि आप इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो जो पोर्ट के जो कोड होते हैं उसकी डिटेल्स जो होती है कंप्लीट आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। और इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है कि इनवॉइस विच हैव द इनकरेक्ट पोर्ट कोड, अगर आपने पोर्ट का कोड अगर गलत लिखा है तो उस केस में आपका क्या होता है, आइसगेट से वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कभी भी दोस्तों जब कभी भी आप अगर एक्सपोर्ट का जो इनवॉइस होते हैं अगर आपको उसमें रिफंड लेना होता है तो जो भी आप आइसगेट पे जो डॉक्यूमेंट देते हैं वो करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका हल्का सा भी मिसमैच हुआ, अगर एक कैरेक्टर यानी कुछ एक वर्ड भी अगर आपका तो उसमें मिसमैच हो जाता है या कुछ डेट या टाइम या कुछ अमाउंट अगर आपका मिसमैच हो जाता है तो वो सारे के सारे जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे आइसगेट की वेबसाइट से। आपको जो भी प्रोसेस होता है उस पर आपको पेनल्टीज भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। तो हमेशा एक्सपोर्ट जो भी इनवॉइस अगर आप इसमें डिटेल सबमिट करते हैं तो जो डिटेल आप इसमें देते हैं वही डिटेल आपका आइसगेट की जो वेबसाइट होती है उसके अंदर आपको इसकी डिटेल देनी होती है। तो ये दोस्तों ये जो वार्निंग थी यानी एक तरह का पॉपअप था, इसमें कुछ गाइडलाइंस थी, ये मैंने आपको इसमें बता दिया। जैसे मैं ओके करता हूँ तो ओके करने पर आपको 6A जो टेबल होती है जीएसटी R1 की एक्सपोर्ट इनवॉइस के लिए आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप करेंगे ऐड रिकॉर्ड। अब ऐड रिकॉर्ड में क्लिक करने पर आपको यहाँ पर क्या होता है, इनवॉइस का नंबर आपको देना होता है, इनवॉइस की डेट देनी होती है और पोर्ट का कोड जो मैंने अभी आपको बताया था पोर्ट का कोड आपको देना है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन जो रेड कलर में है वो आपको मैंडेटरी होता है। जैसे इनवॉइस का नंबर आपको देना है, इनवॉइस की डेट आपको देनी है, पोर्ट कोड मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अब इसमें शिपिंग का जो बिल नंबर होता है वो भी इतना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल होता है। अब इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस का जो अमाउंट होता है वो आपको इसमें देना होता है। और देने के साथ ही अभी मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था, यहाँ पे आप देखेंगे जीएसटी जो पेमेंट होता है, अगर आपने यहाँ पे विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो 2 ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलते हैं कि अगर आपका कोई भी इनवॉइस अगर बाहर जाता है और विद टैक्स पे जो होता है पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि आपका जो पेमेंट उसमें टैक्स भी ऐड हुआ है तो वो जो टैक्स आपका लगा है वो रिफंड आपको मिल जाता है। बट वही कंडीशन जो मैंने आपको अभी बताई थी कि आइसगेट पे भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और उस केस में आपको क्या होता है कि जो इनवॉइस के नंबर आप यहाँ देते हैं वही जो इनवॉइस का नंबर अगर आइसगेट की वेबसाइट पे दोनों का मैच होना चाहिए। अगर मिसमैच होता है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये स्टार्टिंग के अंदर ही जीएसटी पोर्टल पे आपको जो पॉपअप आता है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर आपने विदाउट पेमेंट किया है, अब विद पेमेंट के अंदर आपको क्या होता है, LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो होता है वो भी आपको इसमें फाइल करना होता है। अगर आपने कर दिया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको क्या होता है जिसमें क्लेम आपका नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो इनवॉइस का जो टोटल अमाउंट होता है वो आपको देना होता है। और इसमें जीएसटी का जो स्लैब होता है, अगर आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पर जैसे विदाउट पेमेंट आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर अगर आप कोई भी परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं, जैसे टैक्सेबल अमाउंट अगर आप लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1000 लिया तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे विद टैक्स लेते हैं, अगर जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ विद पेमेंट, ये विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के साथ अगर मैं यहाँ पे कोई भी किसी भी कॉलम के अंदर अगर टैक्सेबल अमाउंट जैसे यहाँ पे 6% के अंदर अगर 1000 की एंट्री लेता हूँ यहाँ पे तो वो टैक्स आपका देखेंगे कि IGST अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यानी कि टैक्स और विदाउट टैक्स में यही फर्क होता है। तो जैसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि मेरा जो होता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो यहाँ पर ये सारे के सारे टेबल जो होती है वो डिसेबल हो जाती है। और डिसेबल होने के बाद में आप एंट्रीज इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता
देता हूँ कि ये तो मेरा एक्सपोर्ट का जो कि मैं जून महीने के अंदर करूँगा, उसकी एक्सपोर्ट का जो इनवॉइस होता है वो इनवॉइस क्या करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे जो भी ऑर्डर होते हैं, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, तो वो सिप रॉकेट के थ्रू जाते हैं। जैसे सिप रॉकेट का मेरा अपना डैशबोर्ड है और इसी के अंदर वो ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इंटरनेशनल ऑर्डर था ये वाला, अब इसी में मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ वो इनवॉइस, डाउनलोड इनवॉइस। तो यहाँ पर इनवॉइस मैंने ये डाउनलोड किया, डाउनलोड करने पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो एक्सपोर्ट का जो इनवॉइस है, अब इसमें आपको देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जो पूरी डिटेल आपको मिल जाती है कस्टमर की और मेरी डिटेल। अब यहाँ पर आपको डिटेल वो देनी होती है इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि जैसे देखेंगे कि इनवॉइस का जो नंबर होता है ये नंबर आपको देना है और इसके साथ ही इसका जो डेट एंड टाइम होता है वो आपको इसमें देना होता है। और यहाँ पे मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, एडी कोड है। ये आपको एक्सपोर्ट का जो इनवॉइस होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसकी फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहती है। और इसमें जो होता है यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्डर नंबर हो गया। तो आपको ये दो चीज़ देनी है, तो इनवॉइस की डेट आपको देनी होती है, डेट के साथ में जो इनवॉइस का नंबर होता है वो आपको इसमें देना होता है। और इसके बाद में इनवॉइस का जो अमाउंट होता है, अब जैसे आप देखेंगे ये मेरा इनवॉइस था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे कुछ अमेजोन के जो ऑर्डर मुझे रिसीव हुए थे यूएस के, उसमें देखेंगे $35 ये तो टोटल इसमें आप देखेंगे कि इनवॉइस जो मेरा है इसमें किसी भी तरह का कोई भी जीएसटी अमाउंट इसमें नहीं है। अब आप देखेंगे जीएसटी अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा $35 आप देखेंगे। डॉलर का मतलब ये होता है कि आपको अब यहाँ पे अमाउंट तो इंडियन रुपीस के अंदर आपको देना है। तो इंडियन रुपीस में आप कैसे देंगे कि जो आपका इनवॉइस का जो जिस डेट का होता है, जैसे आप देखेंगे कि 18 मई का मेरा इनवॉइस है, तो 18 मई को जो डॉलर की रेट होती है वही अमाउंट आपको वहाँ पे फीड करना है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉलर टू इंडियन रुपीज़, और यहाँ पे मई का मैं डॉलर की देख लेता हूँ, डॉलर टू इंडियन रुपीज़। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको देखना होता है कि विद एक महीने के अंदर रिपोर्ट अगर देखते हैं तो एक महीने में आप यहाँ पे जो मेरी 18 मई को इसमें क्या रेट थी डॉलर की, तो वही देखेंगे। 23 मई आप यहाँ से इजी वे में देख सकते हैं। आप देखेंगे 18 मई को 83.33 यानी ₹83.30। तो ये ₹83.30 के अमाउंट के हिसाब से आपको क्या करना होता है, उसकी पेमेंट टोटल जो भी इनवॉइस होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैलकुलेटर में, कैलकुलेट करके आपको वहाँ पे देना होता है जीएसटी पोर्टल पे। तो यहाँ पर क्या होता है 83.30, इसको आपको इंटू करना है 35 से। तो टोटल अमाउंट आपको जो देना है वहाँ पे ₹2,915.50। तो ये वाला अमाउंट आपको क्या करना है जीएसटी पोर्टल पे, यहाँ पर जो इनवॉइस का जो टोटल होता है, जो टोटल अभी मैंने आपको बताया था 2,915.50। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इनवॉइस यानी जिस डेट को आपका एक्सपोर्ट का जो इनवॉइस होता है वो इनवॉइस आपको यहाँ पे देना है। और यहाँ पर क्या होता है टैक्सेबल, क्योंकि मेरा यहाँ पे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो मैं ये वाला अमाउंट ही यहाँ रिपीट कर दूंगा। टैक्सेबल अमाउंट जो होता है वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट करूंगा, ₹2,915.50। और मैं इस एंट्री को सेव कर दूंगा। सेव करने के साथ ही ये जो प्रोसेस होता है ये मेरी जो पूरी, जैसे मैं इसे कर देता हूँ सेव करूंगा, क्योंकि अभी मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे अपनी जो जून मंथ की जो मैं जीएसटीआर में फाइल करूंगा तब मैं ये प्रोसेस मुझे फॉलो करना है। यहाँ पे मैं पोर्ट कोड भी यहाँ पे एंटर करूंगा, जो कि पोर्ट कोड भी आपको पूरी लिस्ट इसमें दी होती है। तो वो पोर्ट कोड भी कैसे सर्च करेंगे वो आइसगेट की वेबसाइट पे थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप G6A टेबल पे क्लिक करते हैं तो वो भी एक URL आपको देखने को मिलता है, वहाँ से भी अपनी पोर्ट की जो डिटेल है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक प्रोसेस था कि एक्सपोर्ट के जो इनवॉइसेस होते हैं उसकी एंट्री आप जीएसटी पोर्टल पे कैसे करेंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था जिसका मैंने लाइव डेमो आपको नहीं दिखाया, लेकिन कुछ बेसिक गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करनी है। उसी गाइडलाइन को फॉलो करके आपको अपने एक्सपोर्ट जो इनवॉइसेस होते हैं उसकी एंट्री आपको जीएसटी पोर्टल पे करनी होती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।